मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन पावर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे उनके मित्र ने उपहार के रूप में 2 बाज के बच्चे भेंट में देते हैं। बाज के दोनों बच्चे बड़े ही अच्छे नस्ल के थे। राजा ने बाज के बच्चे की देखरेख करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। कुछ महीने बाद जब बाज के बच्चे बड़े हुए तो राजा की इच्छा दोनों बाजों को देखने को हुई। राजा उस स्थान में पहुंच जाते हैं जहां उन बाजों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। राजा ने बाजों के ट्रेनर को बुलाया और कहा, मैं इन दोनों बाजों को दूर आसमान तक उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। ट्रेनर के निर्देश पर जल्द ही दोनों बाज आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक बाज थोड़े समय में ही पास के लगे एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। यह देखकर राजा ने ट्रेनर से सवाल किया, जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाई छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा बाज कुछ ही समय में बार बार उस डाल पर आकर क्यों बैठ जाता है? ट्रेनर जवाब में कहता है, हुजूर, इस बाज के साथ बचपन से यही समस्या है, ये इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन राजा दोनों ही बाजों से बहुत प्यार करता था, इसलिए राजा पूरे राज्य में घोषित करवाता है कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में भेंट दिए जाएंगे। कितने दिन बीत गए पर बड़े बड़े विद्वान भी उस बाज को उड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए। राजा चिंतित रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा ने अचानक ऐसा देखा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि दोनों ही बाज आसमान की ऊंचाइयों में गोते लगा रहे हैं और आसमान में मीलों दूर तक चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बाज के ट्रेनर से पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? किसने किया यह? उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के आदेश के अनुसार उस किसान को राजा के सामने बुलाया जाता है। राजा पहले बहुत सारी सोने के सिक्के उसे उपहार में देता है। उसके बाद उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस इतना बताओ ये तुमने कैसे संभव कर दिखाया? इस बाज को उड़ान भरवाने में तो बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो गए थे। किसान विनम्रता से कहता है, महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ना ही मुझे वेदों का ज्ञान है। मैंने तो सिर्फ उस डाल को काट दिया जिस पर इस बाज को ज्यादा मोह था, और जब वो डाल ही नहीं रहा तो वो बाज आसमान में अपने दोस्त के साथ उड़ने लगा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि वो बाज आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान नहीं भर सकता था, बल्कि उसने ऐसा न करने का कारण था उसका कंफर्ट जोन, जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता था। यही वो कारण था जिसकी वजह से वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान नहीं भर पा रहा। दोस्तों, हम सभी ही ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम अपने चारों ओर एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। वैसे ही जैसे बाज को उस पेड़ की डाल पर मिलता था, वो भी कंफर्ट जोन का आदी हो जाता है और कभी कुछ बड़ा करने का नहीं सोचता है, जिसके कारण वह ऊंची उड़ान भरने की अथवा कुछ बड़ा करने की योग्यता को भूल जाता है। दोस्तों, आप अपना जीवन तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आ जाएं। यह करना आपको बहुत ही कठिन लगेगा, पर इससे बाहर आकर देखें, सफलता आपको गले लगाएगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।